नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दशहरे के दिन करें ये उपाय, हर क्षेत्र में होगी विजय और मिलेगा सुख संपन्नता का आशीर्वाद। दोस्तों, विजयदशमी का पर्व आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। कई लोग इस दिन साधना करते हैं और कई लोग इस दिन ज्योतिष के उपाय करके अपने जीवन को संकटों से उभारते हैं। तो आइए जानते हैं दशहरे में किए जाने वाले उपाय। धन समृद्धि के लिए इस दिन शाम को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए मंदिर में झाड़ू दान करने से धन और समृद्धि बढ़ती है। नौकरी व्यापार में परेशानी हो तो दशहरे के दिन माता का पूजन कर उनको 10 फल चढ़ाएं और वो गरीबों में बांट दें। देवी को सामग्री चढ़ाते समय ओम विजयाय नमः इस मंत्र का जाप करें। तो इस उपाय को करने से हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। कोर्ट कचहरी से मुक्ति पाने के लिए इस दिन समी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सभी तरह के केस से मुक्ति मिलती है। समी के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से सौभाग्य की वृद्धि भी होती है। श्री राम ने रावण का वध करने के पहले नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, अतः दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो तो दशहरे के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले कपड़े में लपेटे और एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी श्री राम मंदिर में चढ़ा दे, तत्काल ही व्यापार चल निकलेगा। सेहत के लिए बीमारी या संकट हटाने के लिए एक साबुत पानीदार नारियल ले और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी रावण दहन की आग में डाल दे। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर करेंगे तो उत्तम होगा। आर्थिक उन्नति के लिए दशहरे के दिन से लेकर लगातार 43 डेज तक कुत्ते को प्रतिदिन बेसन के लड्डू खिलाएं, इससे आपकी धन संबंधित समस्याएं दूर होगी। संकट से मुक्ति के लिए दशहरे पर सुंदरकांड की कथा कराने से सभी प्रकार के रोग और मानसिक परेशानियां दूर हो जाती है। दशहरे के दिन एक फिटकरी के टुकड़े को घर के सभी सदस्यों के सिर पे से वार कर उसे छत या सुनसान जगह पर खुद से पीछे की ओर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए फेंक दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का नाश होता है। मान्यताओं के अनुसार दशहरे पर रावण दहन के बाद गुप्त दान करना बेहद शुभ माना जाता है। नवरात्र में विजयदशमी के दिन समी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होता है। समी का पौधा जीवन से टोने टोटके के दुष्प्रभाव और नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं। इस दिन संध्या के समय समी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से मुकदमों में विजय मिलती है, शत्रुओं का भय समाप्त होता है, आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। समी का वृक्ष तेजस्विता और दृढ़ता का प्रतीक भी माना जाता है, जिसमें अग्नि तत्व की प्रचुरता होती है। इसी कारण यज्ञ में अग्नि प्रकट करने के लिए समी की लकड़ी का उपकरण बनाया जाता है। कहते हैं कि लंका विजय पाने के बाद भगवान श्री राम ने भी समी वृक्ष का पूजन किया था। माँ दुर्गा की पूजा में भी समी के वृक्षों के पत्तों का प्रयोग करना शास्त्र में विधान है। मानते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करने से पूर्व समी वृक्ष के सामने विजय हेतु प्रार्थना की थी। महाभारत के समय पांडवों ने देश निकाले के अंतिम वर्ष में अपने हथियार समी के वृक्ष में ही छिपाए थे। हर व्यक्ति के जीवन में जाने अनजाने पाप हो जाते हैं तो जिसका फल उन्हें कभी न कभी भोगना पड़ता है। तो पापों से बचने के लिए विजयदशमी के दिन माँ काली की आराधना करें और दीपक जलाएं और उसमें 11 काले तिल जरूर डालें। विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन से पूरे वर्ष शुभ फल की प्राप्ति होती है। विजयदशमी के दिन हनुमान जी को प्रातःकाल चने गुड़ का भोग लगाएं और शाम को लड्डुओं का भोग लगाकर उनसे अपने जीवन के सभी संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। विजयदशमी के दिन 11 काली कुंजा ले आएं। इसे गाय के कच्चे दूध से और फिर गंगाजल से धोकर पूजा घर में रखें। इनकी पूजा करने के बाद इसको अपने तिजोरी में रख दें या फिर पूजा घर में ही रखें। काली कुंजा के पास होने से जीवन में कोई भी परेशानी या संकट नहीं आता है, और अगर आ जाए संकट तो इसका रंग बदल जाता है। तो उस समय इसको हटाकर बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें और फिर किसी शुभ मुहूर्त में पुनः काली कुंजा को घर ले आएं। जीवन में शत्रुओं पर राजद्वार से मुकदमों में विजय के लिए विजयदशमी के दिन सिद्धिदायी विजय काल में विजय के लिए ओम अपराजिताय नमः,
ओम अपराजिताय नमः की कम से कम 5 माला का जाप करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी का सिद्ध मंत्र ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, इस मंत्र की भी कम से कम 2 माला का जाप करें। इससे जीवन में दृढ़ता और शक्ति प्राप्त होगी, मनोबल ऊंचा रहता है, शत्रु शांत होते हैं और हर जगह विजय की प्राप्ति होती है। विजयदशमी के दिन छोटी छोटी पर्चियों पर राम नाम लिखकर इसे अलग अलग आटे की लोई में डालकर मछलियों को खिलाएं। इससे सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, कोई भी संपदा भी इससे मिलती है। विजयदशमी के दिन किसी मंदिर में और अपने घर में लाल पताका अवश्य लगाने चाहिए। इससे जीवन में शुभता और सफलता तथा सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है। दशहरे से शरद पूर्णिमा तक चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है, जो शरद पूर्णिमा के दिन अपने चरम पर होता है। अतः दशहरे से शरद पूर्णिमा तक प्रतिदिन रात्रि में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के आगे त्राटक यानी कि बिना पलके झुकाए एकटक देखना चाहिए। इससे नेत्रों के विकार दूर होते हैं और नेत्रों की ज्योति तेज होती है। नाग केसर का एक बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली पौधा होता है। नाग केसर भगवान शिव को अति प्रिय है। तंत्र शास्त्र में भी इस पौधे का बहुत अधिक महत्व है। तो विजयदशमी के दिन नाग केसर का पौधा अपने घर लाएं और इसे अपने घर में लगाकर नियम पूर्वक उसकी देखभाल करें। मान्यता है कि जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता जाएगा आपकी उन्नति भी बढ़ती जाएगी। दशहरे के दिन 1.25 किलो जलेबी और 5 अलग अलग मिठाई भैरव जी के मंदिर में चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं और उनसे अपने जीवन के संकटों को दूर करने के लिए तथा सभी क्षेत्रों में सफलता का आशीर्वाद मांगे और फिर उसमें से थोड़ी सी जलेबी कुत्तों को भी खिलाएं। इससे सभी तरह की अड़चनें, बुरी नज़र का प्रभाव दूर होता है और कार्यों में आशातीत सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। विजयादशमी के दिन घर के ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में रोली कुमकुम या लाल रंग के फूलों से रंगोली या फिर अष्टकमल की आकृति बनाएं। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दशहरे के दिन घर में कुछ मीठा बनाएं या फिर मार्केट से घर में मिठाई जरूर लेके आनी चाहिए। व्यापार में फंसे हुए धन की प्राप्ति के लिए विजयदशमी के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में नंगे पैर जाएं। 11 लाल गुलाब के फूल और चंदन का इत्र तथा 1 कमलगट्टे की माला भगवान लक्ष्मी नारायण को अर्पण करें और धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। दशहरे पर नौकरी में उन्नति के लिए सफ़ेद कच्चे सूत को केसर से रंगे और ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान विष्णु जी की पूजा करें। उधार में दिव्य धन की प्राप्ति के लिए दशहरे के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान को 2 कमल के फूल और 2 हल्दी की गांठ अर्पण करें। संतान की उन्नति के लिए इस दिन 11 हरी दुर्वा की पत्तियां, 5 लाल गुलाब के फूल भगवान गणपति को अर्पण करें और गणेश जी का मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति के लिए पीले आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बच्चों को पीली मिठाई खिलाएं। संपत्ति से जुड़ी समस्याओं के लिए मंगलदेव के 21 नामों का लाल आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा में मुँह कर पाठ करें। नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए दक्षिण दिशा में मुँह करके हनुमान जी के आगे तिल के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। इस दिन सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और पूर्व दिशा में मुँह करके आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 बार पाठ करें। ऐसा करने से मान सम्मान बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।